ये हमारा दुर्भाग्य है। हम इस देश में जी रहे हैं जहाँ 80 साल आज़ादी के बाद भी अभी तक हम सीवरेज और खंभों की लाइनों पर अड़े हुए हैं। दूसरे हमारे से बाद देश जो आज़ाद हुए हैं उनकी तरक्की की तरफ देखिए। हमारे देश को अगर नीचे लेकर गया तो आज के लीडर लेकर गए हैं। आने वाले लीडर, गए हुए लीडर पीछे जो भी हैं, सारे देश की माया है वो अकेले लीडर ढकार रहे हैं। आम पब्लिक को कुछ नहीं मिल रहा। अकेला जो मध्यम वर्ग है जो सरकार का बोझ सारा झेल रहा है और सरकार के साथ लड़ाई कर रहा है। आज का जो ये दहन करने का जो कार्यक्रम था, हरियाणा की किसानी संघर्ष समिति हरियाणा की राज्य कमेटी की तरफ से जो 10 जुलाई से 21 जुलाई तक ये हरियाणा सरकार का जो पुतला दहन करने का जो प्रोग्राम बनाया था, उसी के तहत और माजरा रोड की जो भयंकर स्थिति बनी हुई है, सीवरेज की व्यवस्था जो पिछले 10 सालों से ये जो दयनीय हालात बने पड़े हैं माजरा रोड के, और गूंगी बहरी सरकार कोई सुनने को तैयार नहीं है। 3 साल से संघर्ष कर रही है इसमें हमारी यूनियन, पर सरकार की कान पर जूं नहीं रेंग रही। और किसानों की जो जायज़ मांगे हैं, जैसे यूरिया के ऊपर काला बाजारी, DAP खाद के ऊपर काला बाजारी, बिजली के अनेकों अनाप शनाप बिलों की, और जो ये स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है सरकार, और यमुनानगर में वाद पलवल जो HD लाइनों का जो मुआवजा है वो इन्होंने अभी तक किसानों को जारी नहीं किया और धक्के से लाइनें निकाली गई हैं। इसके संबंध में आज हरियाणा सरकार का यहाँ पुतला फूंका गया है। जो अगर सरकार के नहीं समझती, हमारी बातों को नहीं मानती, तो आने वाले समय में कोई बड़ा प्रोग्राम यूनियन की तरफ से दिया जाएगा। तो क्या क्या मुख्य समस्या है जी अशोकनगर? अशोकनगर की पहली मेन समस्या, मुख्य समस्या है माजरा रोड की जो सीवरेज की व्यवस्था। जो माजरा रोड फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट को नेशनल NH 9 से जोड़ने वाला ये सबसे छोटा रोड है जो जिले को NH 9 से जोड़ता है, पर गूंगी बहरी सरकार इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। पीछे 6-7 महीने पहले हमने सड़क बड़ा 1.5 साल तक सड़क को रोक कर रखा था, और मौके के एक्शन आए, लगे भी सड़क बनाने दो, हमें हल कर देंगे, कोई हल नहीं हुआ। गोदामों में गए और गोदामों में जब पहले हम दुकानों पर गए, गोदामों पर उनसे पूछा स्टॉक, कहने लगे कोई 300 गट्टा है, कोई 500 गट्टा है। हमने मशीनें चेक की, तकरीबन 10 दुकानों में से हमें ज़्यादा नहीं तो 8000 गट्टा यूरिया का पड़ा हुआ गोदामों में मिला है, और तकरीबन 1300 गट्टा DAP का हमें मिला है, और NPK की कोई अंति कोई नहीं जितना पड़ी है। और पूछने पर इन्होंने बताया जी हमारे को तो पीछे से कंपनियां ये सामान देती हैं, इसलिए हम जिम्मेदारों को देते हैं। क्लियर है क्या? उसी जो सरकार का नुमाइंदा आया था उसने भी क्लियर बोल दिया भी अगर किसान नैनो यूरिया, सल्फर या माइक्रोराजा अगर लेना चाहे तो आप दे सकते हो, नहीं तो आप किसानों पर ऊपर कोई बोझ नहीं बनोगे। और डीलरों ने भी मानना है इस हमारे साथ धक्का होता है, हम इसलिए जिम्मेदार को देते हैं। और हमने क्लियर कट बता दिया हमारी यूनियन ने कि हमारे किसान यूनियन के, और किसान हमारा कोई भी यूरिया और DAP लेगा उसके साथ कोई भी हम ये सामान नहीं लेंगे। अगर कोई डीलर हमारे साथ धक्का करता है उसकी दुकान के आगे हम पक्का मोर्चा लगाने के लिए भी तैयार है, पीछे नहीं है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह, इकाई प्रधान माजरा रोड पगड़ी सवाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा।